नियो क्लासिकल रियलिज्म को समझने से पहले आपको क्लासिकल रियलिज्म की कोर आर्ग्यूमेंट्स और नियो रियलिज्म की कोर आर्ग्यूमेंट्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि नियो क्लासिकल रियलिज्म एक्चुअल में क्लासिकल रियलिज्म और नियो रियलिज्म का ही एक ब्लेंड है, एक सिंथेसिस है। इंटरनेशनल रिलेशंस में कई स्कॉलर्स हैं जैसे स्टीफन वॉल्ट और रैंडल स्क्वेलर, जिनके द्वारा नियो क्लासिकल रियलिज्म के इस अप्रोच को डेवलप किया गया है। यू मस्ट अंडरस्टैंड that the basic difference between classical realism, neo-realism, and neoclassical realism, the basic difference lies in their understanding of state behavior in international politics. सवाल यहां पर यह है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट कैसे बिहेव करते हैं और स्टेट्स जैसे बिहेव करते हैं स्टेट्स वैसे क्यों बिहेव करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर आपको क्लासिकल रियलिज्म में अलग मिलेंगे और नियो रियलिज्म में अलग मिलेंगे। बोथ दीज अप्रोचेस हैव डिफरेंट आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑफ स्टेट बिहेवियर। क्लासिकल रियलिज्म के द्वारा इस क्वेश्चन का हमें एक बहुत ही सिंपल आंसर प्रोवाइड किया जाता है। क्लासिकल रियलिज्म सेज दैट a state's behavior in international politics is determined by the individual leader and the individual foreign policy makers of a country. क्लासिकल रियलिज्म के अकॉर्डिंग एक कंट्री के फॉरेन पॉलिसी मेकिंग मशीनरी में जो लीडर्स होते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स होते हैं, इन लीडर्स के जिस तरह के आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशंस होंगे, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी प्रेफरेंसेस होंगी, कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट का उनका जो इंटरप्रिटेशन होगा, यही वो फैक्टर्स हैं जो कि एक कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को, उस कंट्री के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बिहेवियर को डिटरमाइन करेंगे। लीडर्स क्या सोचते हैं, फॉरेन पॉलिसी मेकर्स क्या सोचते हैं, उनका नजरिया क्या है, उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि एक कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करेंगे। दिस इज द आंसर विच विल बी गिवन बाय क्लासिकल रियलिज्म। लेकिन नियो रियलिज्म में क्लासिकल रियलिज्म के इस आंसर को, स्टेट बिहेवियर को लेकर दिए गए क्लासिकल रियलिज्म के इस आंसर को नियो रियलिज्म में रिजेक्ट किया जाता है। नियो रियलिस्ट्स इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर करते हैं और वे कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक कंट्री की जो बिहेवियर होगी, एक कंट्री के द्वारा जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएंगे, ये उस कंट्री के लीडर्स के आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, उनके प्रेफरेंसेस, नेशनल इंटरेस्ट के उनके इंटरप्रिटेशन, इन सभी फैक्टर्स पर एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी डिपेंड नहीं करती। एक कंट्री के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स के द्वारा जो डिसीजंस लिए जाएंगे वे इन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करते। तो वे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करते हैं? नियो रियलिज्म के अकॉर्डिंग ये फैक्टर है द नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। एट द एंड, नियो रियलिस्ट्स कहते हैं, एट द एंड इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम विच विल डिसाइड द फॉरेन पॉलिसी डिसीजन ऑफ अ कंट्री। नियो रियलिस्ट्स के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सिस्टम का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है वो एनार्की को डिनोट करता है। द करंट स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किकल। यहां पर कोई भी एक सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट या सेंट्रलाइज्ड पावर या अथॉरिटी नहीं है जो कि कंट्रीज के बिहेवियर को कंट्रोल या रेगुलेट कर सकती है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम फॉर नियो रियलिस्ट इट इज एनार्किकल। और इस एनार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम में पावर और कैपेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पावर एंड कैपेबिलिटी का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर और कैपेबिलिटी का यही डिस्ट्रीब्यूशन एक कंट्री के फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को अफेक्ट करता है, डिसाइड करता है। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड कैपेबिलिटी at the international level which will ultimately decide and determine the foreign policy choices of a country. पावर के इस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर एक कंट्री वीक कंट्री के कैटेगरी में आती है तो फिर उस कंट्री के सामने चॉइसेस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं और उस कंट्री को पावर हायरार्की में अपने इस पोजीशन को ध्यान में रखते हुए ही अपने फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लेने होते हैं, अपने फॉरेन पॉलिसी को बनाना होता है। यहां पर ये जो कंट्री है, इस कंट्री के जो लीडर्स हैं, उन लीडर्स के आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशंस कुछ भी हो सकते हैं, उनके पॉलिसी प्रेफरेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को लेकर उनका इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, इनके डिसीजंस, इनके आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, इनके प्रेफरेंसेस, इनके चॉइसेस, इनके नेशनल इंटरेस्ट के इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड नहीं करेंगे। इनके द्वारा किस तरह के फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि इंटरनेशनल पावर हायरार्की में इनके कंट्री का पोजीशन क्या है। जो एनार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो एनार्किकल इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, इस एनार्किकल इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में ये कंट्री किस तरह के पोजीशन को ऑक्यूपाई करती है। इट इज देयर पोजीशन इन द इंटरनेशनल सिस्टम which will ultimately determine the foreign policy choices and foreign policy decisions of these countries.
Now, if we look into these two approaches of realism, classical realism and neo-realism, we can easily understand that there are two variables which determine or dictate the foreign policy choices and behavior of a country. The first variable is the nature of leadership. पहला जो वेरिएबल है वो एक कंट्री की लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह का लीडरशिप है, कंट्री के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स के आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशंस क्या है, उनके चॉइसेस, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, नेशनल इंटरेस्ट का उनका इंटरप्रिटेशन क्या है. दिस इज द फर्स्ट वेरिएबल. सेकंड वेरिएबल, it talks about the structure of the international system. What kind of international system we have, and what kind of power distribution is present in a given international system. ये दूसरा वेरिएबल है. क्लासिकल रियलिज्म को अगर हम देखें तो क्लासिकल रियलिज्म में फर्स्ट वेरिएबल, जो पहला वेरिएबल है, उसे प्रायोरिटी दी गई है और जो सेकंड वेरिएबल है उसे इग्नोर किया गया है. Classical realism does not talk about the international system, the structure of the international system, or the power distribution among countries in the international system. इस वेरिएबल को, इस सेकंड वेरिएबल को क्लासिकल रियलिज्म में इग्नोर किया गया है. वहीं अगर हम नियो रियलिज्म की तरफ देखें तो नियो रियलिज्म दूसरे वेरिएबल को, जो सेकंड वेरिएबल है, उस सेकंड वेरिएबल को प्रायोरिटी देता है, लेकिन जो पहला वेरिएबल है, द नेचर ऑफ लीडरशिप, द काइंड ऑफ लीडरशिप, इस फर्स्ट वेरिएबल को नियो रियलिज्म में इग्नोर किया जाता है. तो इंटरनेशनल रिलेशंस के इन दोनों ही अप्रोचेस के द्वारा किसी एक वेरिएबल को प्रायोरिटी दी जाती है और दूसरे वेरिएबल को इग्नोर किया जाता है. लेकिन हकीकत में ये जो दो वेरिएबल्स हैं, ये दोनों ही वेरिएबल्स एक कंट्री के फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को, एक कंट्री के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं. इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर अगर इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सिस्टम में मौजूद पावर और कैपेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके साथ साथ एक कंट्री की लीडरशिप भी इंपॉर्टेंट है. एक कंट्री के जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनके आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, उनके चॉइसेस, उनके प्रेफरेंसेस, नेशनल इंटरेस्ट का उनका इंटरप्रिटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है. दिस वेरिएबल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो व्हाट वी नीड टू डू इज we have to take into account both the variables if we are trying to explain the foreign policy of a country, the foreign policy decision of a country, or the behavior of a states in international politics. We have to take into account both the variables, then only our explanation is going to be meaningful. Neoclassical realism के तहत इन दोनों ही variables को importance दिया जाता है. While explaining the foreign policy decisions of a country, the behavior of a country in international politics, both the variables are given due importance in neoclassical realism. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नियो क्लासिकल रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म और नियो रियलिज्म का एक ब्लेंड, एक सिंथेसिस है. आई होप आई वॉज एबल टू डिलीवर यू द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विच आई वॉन्टेड टू डिलीवर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो. अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल था, इट हेल्प्ड यू इन गेनिंग सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी. इफ यू थिंक लाइक दिस, देन डू रिएक्ट टू द वीडियो. गिव योर फीडबैक. They are important to us. Your reactions, your feedbacks are important to us. Do not stay silent. वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी देना चाहूंगा. आई टॉक अबाउट दिस कोर्स एट द एंड ऑफ ऑल द वीडियोस simply because I believe that this course has the power, has the potential, has the capability to help you in your journey of understanding political science, mastering political science. इस कोर्स में हमने पॉलिटिकल साइंस के इन सभी 10 यूनिट्स को कवर किया है. These 10 units, questions will come from these 10 units in UPSC Civil Service Examination, PSI are optional, as well as UGC NET JRF exam. तो इन एग्जाम्स के लिए इस कोर्स को बनाया गया है, मेरे द्वारा बनाया गया है. 550 से भी अधिक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से मैंने इन सभी 10 यूनिट्स को इस कोर्स में कंप्लीट किया है. अगर आप इस कोर्स के बेनिफिट को अवेल करना चाहते हैं और अगर आप मेरे गाइडेंस को अवेल करना चाहते हैं, इफ यू वांट दिस कोर्स टू हेल्प यू इन योर जर्नी towards clearing these exams, then you can join the course. अगर इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. गॉड ब्लेस.